आप अपने डिजिटल बोर्ड का, स्मार्ट बोर्ड का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज में बने रहिए। आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होगा। कुछ ऐसे हिडन फीचर्स को भी जान सकते हैं जो अभी तक आपके पास बोर्ड है लेकिन उसके फीचर्स के बारे में नहीं पता है। और चलिए, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, सबसे ज़्यादा हम लोग इसमें पीपीटी और पीडीएफ का यूज करते हैं, कंटेंट का यूज करते हैं पढ़ाने के लिए पीपीटी और पीडीएफ के फॉर्म में। आज हम लोग देखेंगे कि पीडीएफ का यूज किन किन तरीकों से यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, जब हम लोग बोर्ड का टीचिंग सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं, यहाँ पे हमने ऑन किया और ये हमारा मेन्यू है, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बोर्ड में इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता है, बहुत सारे पैनल में इंपोर्ट का ऑप्शन होता है। तो ये रहा हमारा पीडीएफ, यहाँ से जो भी हमारा पीडीएफ जहाँ भी पड़ा हुआ है उस सोर्स में हम लोग जाकर के पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सारा इंपोर्ट हो गया। इसकी साइज छोटा है, ये साइज छोटा इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये पैनल है, स्मार्ट बोर्ड है, वो 4K है और ये जो पीडीएफ बना हुआ है ये 4K में नहीं है और इसकी DPI 300 DPI में ये बना हुआ है। तो आप अब ऐसा भी प्रॉब्लम्स आपको आता होगा, आप अपने PDF को 600 DPI में बनाइए। जब 600 DPI में होगा तो वो फुल स्क्रीन आपका PDF आएगा। इसके लिए आपको जूम करना पड़ेगा और यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं डिजिटल बोर्ड के, फिर आप उसको यूज कर पाते हैं ऐसे। ये हुआ हमारा पहला तरीका। अब आते हैं हम लोग दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका ये है कि आपका अगर पीडीएफ इंटरनल स्टोरेज या कोई पेन ड्राइव में रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे गए हम लोग उसी पीडीएफ को फिर ओपन करेंगे। यहाँ से ये हमारा पीडीएफ है, इस पर डबल टैप किया और हमने ओपन किया, ये हमारा पीडीएफ ओपन हो गया। अब ये पीडीएफ जो है जब हम लोग डायरेक्ट ओपन करते हैं तो ये हमारा फुल स्क्रीन साइज में फिट होकर के ओपन होता है और ये इस तरीके से हम लोग स्क्रॉल करते हुए उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको यूज करने के लिए हम लोग, इसमें एक फीचर्स होता है एनोटेशन का। अब यहाँ पे ये टूल्स जैसे हैं, हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आगे की सीरीज में, आगे के टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं और भी चीजों का डिस्कशन करूंगा। फिलहाल मैं बताया ये दूसरा हमारा तरीका है। अगर नेक्स्ट इसके आगे जाना है तो यहाँ से फिर हम लोग टच करते हैं और चेंजेस करते हैं, मतलब जो भी कंटेंट इस पे लिखा हुआ है ये हमारा हट जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट जा सकते हैं। फिर हमें राइट करना है, पेन पे हमने टच किया फिर राइट किया। अगर नेक्स्ट करेंगे क्योंकि पेन सेलेक्टेड है तो नेक्स्ट स्लाइड्स नहीं होगा, फिर अगेन यहाँ पे जाते हैं, चेंजेस करते हैं, हम लोग जा सकते हैं। कोई भी चीजें आप इसमें लिखे हुए हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका रियल टाइम पीडीएफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है जो रखा हुआ है। पहला वाला भी जो टाइप बताया वहां पे भी पीडीएफ में रियल टाइम चेंजेस कुछ भी नहीं होता है, आपका ओरिजिनल पीडीएफ एज इट इज होता है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके का। यहाँ से ये हमने हटा दिया। जनरली लोगों को पता होगा जब ये आप डायरेक्ट ओपन करते हैं तो कुछ पीडीएफ के फीचर्स होता है एनोटेशंस का, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये है एनोटेशंस का। जब इस पे हम लोग टच करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स हैं। इस तरीके का अगर इंटरफेस आपको दिखे तो आप समझ लीजिए कि ये पीडीएफ का इंटरफेस है और यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं हम लोग। पहले वाले में हम लोग पाम से इरेज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पाम से हमारा इरेज नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग इस टूल से इरेज करते हैं। ये 3 फीचर्स हैं। आपको आपके पर्पस के हिसाब से कौन सा टूल्स, कौन सा फीचर्स हेल्पफुल है आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पैनल के फीचर्स वैसे बताएं जो आपको पूरा आइडिया नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।